नमस्कार, मैं हूं सुजाता कुकरेती। कश्मीर में आतंक की गुफा का दी एंड। आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन के तहत आर्मी ने जैश ए मोहम्मद के गुफा कवच को ढहा दिया। मोस्ट वांटेड मसूद अजहर अपने नापाक मंसूबे के साथ हिंदुस्तान की जमीन पर खून खराबे का कोई मौका नहीं छोड़ता। ऐसी ही एक साजिश आतंक की इस गुफा में रची जा रही थी। हम आपको उस गुफा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वही गुफा है जो कश्मीर के त्राल इलाके में है। इसी गुफा में आतंकी छिपे थे, जिन्हें पहले सुरक्षा बलों ने चारों ओर से घेरा। आतंकियों ने फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई की गई और जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। फिर गुफा में जाकर उसकी तलाशी ली तो वहां आतंकियों के हथियार और दूसरा सामान बरामद हुआ। कश्मीर में सेना की बड़ी कामयाबी, आतंकियों की सीक्रेट गुफा ध्वस्त, आतंकियों के खुफिया अड्डे का अंत, आग की ये लपटें उसी गुफा से निकल रही हैं जहां देश के दुश्मनों और पाकिस्तान के प्यादों ने पनाह ले रखी थी। ये धुआं उसी गुफा से निकल रहा है जहां गद्दार छिपे हुए थे और कश्मीर में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। ये तस्वीरें कल की हैं, जब श्रीनगर से करीब 40 किलोमीटर दूर त्राल के जंगल गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठे। कल इस जंगल में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके फौरन बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और पता चला कि आतंकियों ने इस गुफा में पनाह ले रखी है। इस लोकेशन पर आतंकियों के पास एडवांटेज थी कि वो पहाड़ी के ऊपर गुफा में थे और सिक्योरिटी फोर्सेस नीचे, लेकिन इसके बावजूद जांबाज जवानों ने फूंक फूंक कर कदम रखते हुए इस गुफा को घेर लिया और आतंकियों को भनक भी नहीं लगने दी। ये ऑपरेशन हमें त्राल में एक सतुरा का गांव है। उस गांव में बहुत एक बड़ा सा फॉरेस्ट है। हमें खबर मिली कि इस फॉरेस्ट के अंदर एक हाइड है जिसमें कि जैश के 3 आतंकवादी छुपे हुए हैं जी। तो हमने ये रातों रात ऑपरेशन को लॉन्च किया। ये हाइड जो था तकरीबन गांव के बिल्कुल ऊपर 1.5 घंटे हमें क्लाइम करना पड़ा। तो उस इलाके में इन्होंने अपना हाइड बना के रखा हुआ था। यह ऑपरेशन त्राल के सेतुरा गांव के जंगलों में चल रहा था। जंगल बेहद घना होने के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस ने आतंकियों के इस गुफा को चारों तरफ से घेर लिया। कहीं से भी आतंकियों के भाग जाने की गुंजाइश नहीं बची थी। आसमान से भी नजर रखी जा रही थी, लेकिन जैसे गुफा के अंदर छुपे आतंकवादियों को इसकी भनक लगी, उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। भागने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। जब हम लोग ने ये हाइड को सुबह सुबह कॉर्डन कर दिया, तो ऐसे ही एक स्पेक्युलेटिव फायर हमने वहाँ पे किया, ये देखने के लिए कि कहीं से कोई रिएक्शन आता है कि नहीं। और जब ये स्पेक्युलेटिव फायर हुआ तो अंदर से एक आतंकवादी 5 मिनट के अंदर ही हवा में फायर करते करते नीचे उस नाले की तरफ भागा। अंधाधुंध उसने कई बारी हमारे ऊपर गोली चलाई। तो उसको हमें न्यूट्रलाइज करने में कुल मिलाकर 5 मिनट और लगा होगा और तकरीबन 7 बजे तक ये पहला आतंकवादी जो था वो ऑलरेडी वहां पे न्यूट्रलाइज हो चुका था। आतंकियों को सरेंडर करने के लिए अनाउंसमेंट भी किया गया, लेकिन आतंकवादी ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे। आखिर जब गोली की भाषा आतंकियों को समझ में नहीं आई, तो सुरक्षा बलों ने भी गोलियों का जवाब गोलियों से देना शुरू कर दिया। 2 आतंकियों को तो गुफा के बाहर ही चंद मिनटों के अंदर ढेर कर दिया गया, लेकिन एक आतंकी गुफा के अंदर जाकर छिप गया, फायरिंग करता रहा। इस गन फायर में गुफा में आग लग गई और तीसरा आतंकी भी मारा गया। पूरा ऑपरेशन बेहद सावधानी के साथ अंजाम दिया गया और इसी का नतीजा रहा कि 3 आतंकी मार गिराए गए, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। There was an encounter in Tral yesterday, and that was in the Satura forests. Lasted for about 6 hours, and at the end of the encounter, we ended up neutralizing 3 Jaish-e-Mohammed terrorists, of whom one was a Paki, and the 2 were locals, one each from Pulwama and the localite of Tral. This particular operation had absolutely no casualties to the security forces. And it was jointly launched by both the Army, the CRPF,
the SOG and the J&K police. जैश के जो 3 आतंकवादी एनकाउंटर में मारे गए हैं, उनमें से एक पाकिस्तानी है जिसका नाम हसन भाई बताया जा रहा है। उसके साथ त्राल का मुख्तियार अहमद और पुलवामा का परवेज अहमद भी ढेर हुआ है। आतंकियों के पास से 3 AK-47 राइफल, 1 UBGL और 18 मैगजीन के अलावा कई और चीजें भी बरामद हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के ये तीनों आतंकी श्रीनगर अनंतनाग हाईवे पर ग्रीन टनल के आसपास बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन खुफिया एजेंसियों और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुस्तैदी ने उनके नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। Preparation of these 3 terrorists with the amount of ammunition and weapons that was captured from them goes on to show that yes, they were contemplating on something very, very serious in the coming future. यह एनकाउंटर कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सेना के उस एक्शन का ट्रेलर है जो नॉन स्टॉप जारी है। इस साल सेना कश्मीर में 100 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार चुकी है। बाकी आतंकियों की भी हिट लिस्ट तैयार है और एक एक कर उन सब दहशतगर्दों का सफाया किया जाएगा जो कश्मीर में नापाक साजिश को अंजाम देकर खून खराबा करते हैं। मनीष प्रसाद के साथ मंजूर मीर, इंडिया टीवी, श्रीनगर। हमने आपको बताया कि आतंकी गुफा में कैसे और कितने आतंकी मारे गए और उनके पास से कौन कौन से हथियार बरामद हुए, लेकिन ये आतंकी कितनी तैयारी के साथ वहां पर रह रहे थे, आपको ये भी बताते हैं। तस्वीरें आपको एनकाउंटर खत्म होने के बाद की दिखा रहे हैं। जब आतंकियों को मार गिराने के बाद जाबाज जवान गुफा के अंदर पहुंचे तो वहां उनके हथियारों के साथ साथ बड़ी तादाद में खाने पीने की चीजें भी मिली। जब सेना के जवान वहां पर पहुंचे तो उन्हें वहां एक तरह से आतंकियों का किचन मिला। जवानों को आतंकियों की गुफा से हल्दी, चावल, देसी घी, दूध, तेल जैसी कई चीजें मिली और इतना ही नहीं, हरी सब्जियां और आलू प्याज भी वहां पर थे। इन सारी चीजों को देखकर एक बात तो साफ है कि आतंकवादी यहां कई दिनों से रह रहे थे और अभी कई दिन और रहने की ये फिराक में थे ताकि उस साजिश को अंजाम दे सकें जिसका ऑर्डर उन्हें बॉर्डर पार से मिला था। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते उनकी ये प्लानिंग धरी की धरी रह गई। इस बीच कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बारामूला में पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक भर्ती मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया जो हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करते थे। युवाओं को आतंकी संगठन में शामिल होने के लिए वर्गलाते थे। इनमें से एक शख्स पाकिस्तान जा चुका है। इसके लिए उसकी मदद कुछ अलगाववादी संगठनों ने भी की थी। इतना ही नहीं, वो पीओके के एक टेररिस्ट कैंप में ट्रेनिंग भी हासिल कर चुका है। कई और लड़कों का ब्रेन वॉश कर उन्हें भी ट्रेनिंग के लिए टेरर कैंप्स में भेजने वाला था। Baramulla police with the assistance of security forces have busted a module of Hizbul Mujahideen terror outfit. This module has been luring and inciting young boys to join the militant ranks. One of the members of the module had gone to Pakistan and had obtained a visa from Pakistan High Commission through the medium of some separatist organization, and wherein he has been trained in Khalid bin Walid terrorist camp, which is located in Pakistan occupied Kashmir. 2 other members of the group have been financing. We have recovered 1 lakh Indian currency also from them. Of late, we have been able to save around 10 boys who were lured and incited by these elements to join terrorist outfit Hizbul Mujahideen.